हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आयुषी और आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो आपके सारे हेयर्स के प्रॉब्लम को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। कुछ दिनों पहले क्या हो गया था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डल हो गए थे और बहुत हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी आ गई थी। तो फिर जब से मैंने ये वाला ऑयल लगाना शुरू किया वो सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। सीरियसली ये आपके बालों को बिल्कुल मैजिक प्रोवाइड करता है। आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक डैंड्रफ हो जाते हैं, बहुत लोग के बाल बहुत डल दिखते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही। ये हेयर ऑयल आपके सारे प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आपके बालों में वो डेंसिटी प्रोवाइड करता है जो आप हमेशा से चाहते हो। सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस ऑयल आपको सबसे पहले लेनी है एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें जो आयरन होता है वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर कोई कंपल्सरी नहीं है। आप कोई भी कढ़ाई जो भी आप यूज़ करते हो आप वो कढ़ाई इसमें ये ऑयल बना सकते हो, उसमें भी इसमें कोई इशू नहीं है। एंड उसके बाद नाउ कम्स द बेस ऑयल। बेस ऑयल के लिए मैं आपको दो ऑयल बताऊंगी, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। मैं ये दोनों ऑयल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये दोनों फ्रूट ऑयल है और इसमें इन्फ्यूज़न जो होता है वो बहुत ही ईजिली हो जाता है। पर आप अगर जो भी ऑयल यूज़ करते हो आप वो वाला ऑयल यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपके बालों में जो सूट करता है वो आपको अच्छे से पता होगा। तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा से कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं ये ऑयल जो है ये कोकोनट ऑयल बेस ऑयल लेके मैं इस ऑयल को बनाऊँगी। सो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कढ़ाई में आपको ऑयल डाल लेना है। ऑयल आप जितना भी लो, लाइक अगर आप 200 ml ऑयल ले रहे हो तो उसके हिसाब से आपको एक बड़ी प्याज चॉप करके डालनी है। इसके हिसाब से आप अपना देख लो कि आप किस क्वांटिटी में बना रहे हो, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप उतनी अनियन चॉप करके डालो। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में ऑयल डालना है। मैं कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि मैं वही यूज़ करती हूँ और ये 200 ml है। उसके बाद आपको जब हल्का सा ये ऑयल बहुत लिटिल सा गर्म हो जाए उसके बाद आपको जो ये आप एक चॉप कट करा हुआ आपने प्याज काट के रखा था वो आप इसमें डाल दो। फिर आप इसको धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे चलाते रहो। आपको इसको तब तक चलाना है जब तक ये बहुत लाइट ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन आपको जलानी नहीं है प्याज, क्योंकि अगर आप प्याज जला दोगे तो आपका तेल भी जल जाएगा और जला हुआ तेल बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको सिर्फ इसमें हल्का सा प्याज को फ्राई करना है और तो आप इसको इस तरीके से फ्राई करते रहो। 10 मिनट्स इसमें लग सकते हैं। 10 मिनट आप इस और हाँ एक बात और, एकदम आपकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, आपकी गैस की बिल्कुल लो। इसको आपको तेज़ करके बिल्कुल नहीं पकाना है, एकदम लो फ्लेम पे आपको इसको धीरे धीरे 10 मिनट्स तक पकाते रहना है। सो 10 मिनट्स बाद आप देखोगे कि आपका जो ऑयल है वो अनियन है जो वो हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। तो अगर आपको 10 मिनट्स बाद भी नहीं लग रहा है कि आपकी अनियन अभी ब्राउन हुई है तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से और ज़्यादा उसको पका सकते हो। फिर 10 मिनट्स बाद आप जब आपकी अनियन थोड़ी ब्राउन हो जाए तो आपको फिर फ्लेम बंद कर देना है और ऑयल को आपको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपको इसको छान लेना है किसी एयर टाइट बॉटल में। मैंने ये ग्लास की बॉटल ली है। अगर आपके पास ऐसी बॉटल है तो आप ऐसी बॉटल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी जो एयर टाइट बॉटल हो उसमें आप इस ऑयल को आराम से रख सकते हो। आपको इस ऑयल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना चाहिए बिकॉज इसमें आपने कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है। पर अगर आप बना रहे हो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार बनाओ, अगर आप बना रहे हो तो आप इसको हमेशा जब भी धूप हो, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, तो जब भी धूप हो तो आप इसको धूप में ऐसे थोड़ी देर के लिए रख ले। तो इससे क्या होगा, इससे आपका ऑयल हमेशा अच्छा बना रहेगा। एंड हाँ, सेकंड बात, आपको इस हेयर ऑयल को एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए अपने बालों में रहने देना है। ये नहीं करना कि आपने तुरंत अपने बालों में लगाया और फिर तुरंत अपने बालों को वॉश कर लिया। इससे आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए आप अपने बालों पे इसको रहने दें। और अगर आप इसको ओवरनाइट लगा सकते हो, अगर आप और भी ऑयल्स ओवरनाइट लगा के रखते हो तो ओवरनाइट भी इस ऑयल को आप आराम से लगा के रख सकते हो। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने आपको एक ऐसे हेयर ऑयल के बारे में बताया जो आपके हेयर के सारे प्रॉब्लम्स को बिल्कुल कम कर सकता है। आप मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार इस ऑयल को, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है तो यूज़ करके देखना ज़रूर, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।